प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो गए हैं। 17 सितंबर 2025 को उन्होंने अपना नया जन्मदिन मनाया और इस जन्मदिन पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। एक तरफ ऑनलाइन संदेश, ऑफलाइन संदेश, कई देशों के प्रधानमंत्री, बड़े बड़े कलाकार, चाहे वो भारत के हों या विदेशों के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बधाइयाँ देने के लिए आगे आए। दोस्तों, एक तरफ प्रधानमंत्री अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं, वहीं राजनीतिक सुगबुगाहट ये कहती है कि क्या प्रधानमंत्री 2029 के चुनावों में एक बार फिर से चुनाव के मैदान में उतरेंगे या फिर अब उनका सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट तय है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिटायरमेंट लेंगे, और अगर रिटायरमेंट लेंगे तो उनका अगला उत्तराधिकारी कौन होगा? योगी आदित्यनाथ, अमित शाह या फिर नितिन गडकरी या कोई और नेता? क्या नरेंद्र मोदी रिटायर नहीं होंगे और इसी तरह से अपना राजनीतिक सफ़र जारी रखेंगे? आइए इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट की बातें क्यों की जाने लगी? दरअसल मामला इसी साल की जुलाई का है, जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत एक पुस्तक का विमोचन कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने कह दिया था कि जब व्यक्ति 75 साल का हो जाए तो उसे आराम करना चाहिए और दूसरों को मौका देना चाहिए। ये उम्र अब सेवानिवृत्ति की है। लेकिन बाद में मोहन भागवत अपने विचार से पलट गए और उन्होंने जो कुछ भी कहा था मजाक में कहा था। उनको कब तक आरएसएस की बागडोर संभालनी है ये आरएसएस तय करेगा। यानी कि सीधा सा संकेत था कि प्रधानमंत्री सेवानिवृत्त होंगे या नहीं होंगे, ये कोई तय फार्मूला नहीं है। प्रधानमंत्री चाहें तो आगे काम कर सकते हैं, ये नेतृत्व तय करेगा, आरएसएस तय करेगा। और अब दिलचस्प बात यह है कि मोहन भागवत स्वयं इसी महीने 11 तारीख को यानी 11 सितंबर को खुद 75 साल के हो गए। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 75 साल के हो गए। दोनों नेता 75 साल के हो गए। तो जो चर्चा छिड़ी थी क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को 75 साल की उम्र में सेवानिवृत्ति लेनी चाहिए या नहीं, अब उसे विराम लगता दिखाई दे रहा है। मोहन भागवत अपनी बातचीत से पलट गए। नरेंद्र मोदी फिलहाल रिटायर नहीं हो रहे हैं क्योंकि उनको अगला चुनाव भी देखना है। यानी तय है 2029 का जो लोकसभा चुनाव होंगे वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही लड़े जाएंगे। फिलहाल जो रिटायरमेंट की चर्चाएं छिड़ी थी उनमें दम नहीं है, प्रधानमंत्री रिटायर नहीं हो रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक दूसरा धड़ा चाहता है कि जिस तरह से मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी को रिटायर कर दिया गया था, सेवानिवृत्त कर दिया गया था, उनके चुनाव लड़ने पर लगभग पाबंदी से लगा दी गई थी, उसी तरह का फार्मूला आखिर नरेंद्र मोदी के लिए क्यों तय नहीं हो रहा है? नरेंद्र मोदी के लिए अलग से कानून क्यों बदले जा रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी सचमुच 74 या 75 साल की उम्र को निर्णायक मानती है? क्या इस उम्र के नेताओं को टिकट नहीं मिलने चाहिए? हमने देखा देश के कई नेता 74-75 की उम्र आने पर स्वयं को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है कि अगर रिटायरमेंट का फार्मूला तय हुआ, अगर रिटायरमेंट का फार्मूला चलता है तो शायद उनको टिकट ना मिले, उनका जो वरिष्ठता है उसको नज़रअंदाज कर दिया जाए। लेकिन फ़िलहाल ये फार्मूला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लागू नहीं हो रहा है और वो आज भी उसी नेतृत्व की कमान अपने हाथ में थामे हुए हैं और लगता है 2029 के चुनाव की कमान भी उनके हाथ में होगी। ठीक है, ये मान लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही सेवानिवृत्त नहीं होने वाले हैं। वो भले ही 75 साल के हो गए हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उनके इस पक्ष में है कि 2029 के चुनाव भी उनकी सरपरस्ती में, उनकी लीडरशिप में लड़े जाएं। लेकिन सवाल ये है कि कभी ना कभी तो प्रधानमंत्री को रिटायर होना ही है, कभी ना कभी तो उनकी सेवानिवृत्ति होगी ही होगी। और जब प्रधानमंत्री की सेवानिवृत्ति होती है, यानी कि जब नरेंद्र मोदी एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर होते हैं, तो उनका उत्तराधिकारी कौन होगा? हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने या नेतृत्व ने अभी इस पर कभी साफ बात नहीं की है, लेकिन इंडिया टुडे मूड ऑफ द नेशन 2025 के मुताबिक अगर कोई टॉप चॉइस है तो अमित शाह 28% मत के साथ नंबर 1 पर हैं। वैसे ये भी माना जाता है कि अमित शाह प्रधानमंत्री की स्वयं की भी चॉइस होंगे जब वो रिटायरमेंट लेते हैं। और दोस्तों, दूसरे नंबर पर आते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनको 25% मत गिरे थे। यानी कि लोगों की दूसरी चॉइस है योगी आदित्यनाथ की। अगर अमित शाह प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं
तो योगी आदित्यनाथ को बनाया जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ भी अपनी दावेदारी किसी न किसी रूप में साबित करते हैं। और वहीं ये माना जाता है कि अगले विधानसभा चुनाव भी अगर योगी आदित्यनाथ की सरपरस्ती में, उनकी लीडरशिप में उत्तर प्रदेश में लड़े गए और वो जीते हैं तो उनका दावा और ज़्यादा मजबूत होगा। हालांकि अगर सर्वे की बात करें तो अमित शाह का जो लोकप्रियता का ग्राफ है वो 7% काफ़ी आगे बढ़ा है। तो ये दो नेता इस पंक्ति में शामिल हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दावेदारों की कमी है। दावेदार और भी हैं, जैसे नितिन गडकरी हैं या दूसरे नेता हैं, ये भी भविष्य में दावा ठोक सकते हैं। लेकिन दावा ठोकने से कुछ नहीं होगा, सब कुछ तय किया जाता है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व द्वारा और आरएसएस द्वारा। सवाल ये है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिटायर नहीं हो रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेताओं के लिए रिटायरमेंट का क्या फार्मूला है? क्या दूसरे नेताओं को भी 75 साल की उम्र में टिकट मिलेंगे? और क्या दूसरे पंक्ति के जो नेता हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट में शामिल हैं, उनमें कौन कौन है? सर्वे तो यही कहते हैं कि अमित शाह पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। फिलहाल ये दो लोग हैं, लेकिन बहुत सारे नेताओं की और भी चर्चा होती है। लेकिन आज की वीडियो का दोस्तों जो टॉपिक था, जो कह लिए निष्कर्ष था, वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो गए हैं, अपना जन्मदिन मना रहे हैं और ये भी तय है कि 2029 में होने वाले चुनाव में भी वो सेवानिवृत्त नहीं होंगे। 2029 में भी उन्हीं की सरपरस्ती में, उनकी नेतागिरी में, उनकी लीडरशिप में चुनाव लड़े जाएंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो में हमने मंथन किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो गए हैं तो क्या उनकी रिटायरमेंट तय की जा रही है? क्या वो सेवानिवृत्त होंगे? जवाब है नहीं। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व चाहता है कि वो ही प्रधानमंत्री की कमान संभालते रहें और यहाँ तक कि 2029 के जो चुनाव होने वाले हैं उनमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही पार्टी के कैंडिडेट होंगे। उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। तय है कि अगले प्रधानमंत्री अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है तो नरेंद्र मोदी ही होंगे। ये उनके विरोधियों के लिए, चाहे वो पार्टी में हों या विपक्ष में बैठे हों, एक कह लीजिए झटका है, क्योंकि ये लोग उम्मीद कर रहे थे कि 74-75 के होने के बाद नरेंद्र मोदी को रिटायर कर दिया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल ऐसा कुछ लगता नहीं। वो अभी भी उसी अंदाज में, उसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह से चर्चाओं का बाजार गर्म है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने ऊर्जा लाते कहाँ से हैं, उनके जीवन की चर्चाएं भी हमने की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बहुत ही सुव्यवस्थित जीवन जीते हैं, बहुत ही डिसिप्लिन्ड उनकी लाइफ है, योगा करते हैं, शाकाहारी हैं और व्रत भी वो करते हैं। और किस तरह से उनका जो भोजन है और उनका जो योग है, उनका जो योगा है और उनकी जो एक्सरसाइज का तरीका है और अपने आप को एक नियम में बांधने का जो जरिया है, वो उसी को अपनाते हैं। और यही कारण है कि उनकी स्फूर्ति और एनर्जी का कोई सानी नहीं है। 74-75 साल की उम्र में भी नरेंद्र मोदी अगर इतने तंदुरुस्त हैं, चुस्त दुरुस्त हैं, तो आगे भी वो ऐसे रहेंगे, ऐसी कल्पना है। क्योंकि 2029 के चुनाव होने में अभी 5 साल का समय बाकी है। वो 79 ईयर्स के होंगे, 79 साल के होंगे जब 2029 के चुनाव हो रहे होंगे। और कहीं ना कहीं अब नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी 70 से ऊपर के हैं और मोदी तो अभी 75 के ही हुए हैं। तो माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की कोई रिटायरमेंट नहीं होने वाली। वो अपने विरोधियों के लिए, दुश्मनों के लिए और जो उनके क्रिटिक है, आलोचक है, उनके लिए सिरदर्द बने रहेंगे। दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। और आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह की राजनीतिक खबरें और राजनीतिक विश्लेषण तुरंत मिलते रहें। नमस्कार।